आप सभी को प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं, बेटा, एक ऐसा भी जप होता है जिसे तुम छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं पाओगे, और एक ऐसा जप होता है जिसे तुम पकड़ना भी चाहो तो पकड़ नहीं पाओगे। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ भाव का है। आजकल कई लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि गुरुदेव, हम माला शुरू तो बड़े जोश से करते हैं, पहले दिन 11 माला, दूसरे दिन 21 माला, और फिर धीरे धीरे मन ऊब जाता है, माला हाथ से छूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव इसका बहुत प्यारा उत्तर देते हैं। गुरुदेव कहते हैं, बेटा, जप इसलिए छूटता है क्योंकि अभी तक जप तुम्हारी दिनचर्या है, तुम्हारा स्वभाव नहीं बना। जो चीज़ दिनचर्या होती है वो टूट जाती है, पर जो स्वभाव बन जाती है वो कभी नहीं टूटती। जैसे सांस लेना स्वभाव है, इसलिए वह कभी नहीं छूटती। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि आपका जप बीच में ही छूट जाता है तो अभी इसी वक्त रुक कर कमेंट में लिख दीजिए, गुरुदेव, मेरा जप छूट जाता है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखते हैं आज कितने साधक अपनी सच्चाई गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। फिर आगे की बात और गहरी समझ में आएगी। तो पहला काम यही करना है कि जप को स्वभाव बनाना है। अब स्वभाव कैसे बनेगा? गुरुदेव इसके लिए पहला प्रमाणिक सूत्र देते हैं, अर्थ सहित जप करो और सुनकर जप करो। हम क्या करते हैं? माला हाथ में घूम रही है, जीभ मंत्र बोल रही है, पर मन कहीं और है, कभी दुकान के हिसाब में, कभी बच्चों की चिंता में। गुरुदेव कहते हैं, ये शरीर का जप है, मशीनी जप है, इसमें रस नहीं है, और बिना रस के कोई चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलती। गायत्री का अर्थ समझो। गुरुदेव कहते हैं, गायत्री केवल 24 अक्षरों का मंत्र नहीं, वो तो एक प्रार्थना है। धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हे माँ, मेरी बुद्धि को आप सन्मार्ग पर ले चलो। जब ये भाव हृदय में उतर जाएगा तो जप अपने आप गहरा हो जाएगा। और साथ में गुरुदेव एक बहुत गहरी युक्ति बताते हैं जो निरंतर जप का रहस्य है। वे कहते हैं, जप को केवल बोलो मत, उसे सुनो भी। जीभ से बोलो और अपने कानों से सुनो, अपने मन से उसे सुनो। जैसे कोई मधुर भजन सुनते हो तो मन लग जाता है, वैसे ही जब तुम अपने ही मुख से निकले गायत्री मंत्र को ध्यान से सुनोगे तो धीरे धीरे उसमें रुचि पैदा होने लगेगी, और रुचि ही तो सब कुछ है। कई लोग पूछते हैं, रुचि कैसे आए? गुरुदेव कहते हैं, रुचि पैदा करनी पड़ती है। जैसे आम खाने में रुचि है तो बच्चा बार बार आम मांगता है, ठीक वैसे ही जब जप में रस आएगा तो मन खुद जप को ढूंढेगा। रस कैसे आएगा? सुनने से आएगा। जब सुनने की आदत लग जाएगी तो मन शोर में भी जप को ढूंढ लेगा। यही तो प्रेम है। दूसरा सूत्र गुरुदेव देते हैं, गिनती को छोड़ो, प्रीति को पकड़ो। कई लोग कहते हैं, आज 21 माला का संकल्प है, पूरा करना ही है, चाहे मन लगे या न लगे। गुरुदेव कहते हैं, बेटा, भगवान को तुम्हारी गिनती नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी प्रीति चाहिए। गिनती के बोझ से किया गया जप एक दिन बोझ लगने लगता है, और बोझ ज़्यादा दिन कोई नहीं ढोता, वो छूट ही जाता है। एक माला प्रेम से, भाव से
आंसू से की हुई 100 माला जबरदस्ती की से भी बड़ी है। जैसे एक माँ अपने बेटे को पुकारती है तो क्या गिनती गिनती है? नहीं, उसे पुकारने में ही आनंद आता है। वैसे ही गायत्री माँ को प्रेम से पुकारो। जब प्रेम से करोगे तो मन खुद कहेगा और जप करूं, और जब मन खुद जप को चाहेगा तो वो छूटेगा कैसे? इसलिए गुरुदेव कहते हैं, संख्या मत देखो, समर्पण देखो। तीसरा और सबसे बड़ा सूत्र गुरुदेव देते हैं, जप को अपने कर्म में घोल दो, उसे निरंतर बनाओ। कई लोग पूछते हैं, समय ही नहीं मिलता, निरंतर जप कैसे करें? गुरुदेव कहते हैं, समय की कमी नहीं, भाव की कमी है। तुम सांस लेने के लिए अलग से समय निकालते हो क्या? नहीं ना। जप को भी अपना स्वभाव बनाओ। जप को केवल सुबह शाम के आसन तक मत रखो। कर्मयोगी बनो। काम करते हुए जप करो। भोजन बना रहे हो तो मन में गायत्री मंत्र को चलने दो और माँ से कहो कि हे माँ, इस भोजन को प्रसाद बना दो। रास्ते में चल रहे हो तो मन कह रहा है, हे माँ, मेरी बुद्धि को संभालो। जब जब तुम्हारे हर काम का साथी बन जाएगा, तुम्हारी सांसों में बस जाएगा, तो वो छूटेगा ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं, जो जप केवल नियम से होता है वो नियम टूटते ही टूट जाता है, पर जो जप प्रेम से, रुचि से, रस से और निरंतर किया जाता है वो तुम्हारा जीवन बन जाता है। और जीवन कभी छूटता है क्या? इसलिए जो जप डर से किया जाता है वो छूट जाएगा, और जो लोभ से किया जाता है वो भी छूट जाएगा। पर जो जप अपनी माँ के प्रेम से किया जाता है वो कभी नहीं छूटता। तो अब अंत में आप गुरुदेव की एक आखिरी बात मान लो। अगर आज की बात ने तुम्हारे मन को छुआ हो और तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा जप कभी न छूटे, तो नीचे कमेंट में सिर्फ औपचारिकता मत निभाना, दिल से अपनी हाजिरी लगा देना। लिख देना, गुरुदेव, मेरे जप को अब अटूट बना दो। हम देखना चाहते हैं आज कितने लोग सिर्फ सुनकर नहीं जाते, बल्कि गुरुदेव से अपना अटूट रिश्ता जोड़कर जाते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह का ज्ञान आप तक पहुंचता रहे और आपके ज्ञान का संवर्धन होता रहे। धन्यवाद।